अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अमरीका यरगमाल है, इस पर बहस करते हैं। और माजरत के साथ लाइट नहीं है, बारिश भी चल रहे, तो गुजारा कर लेते हैं। अमरीका इसराइल के हाथों पूरी तरह यरगमाल बन चुका है। इसराइल जो चाहता है अमरीका वही करता है। अगर इसराइल कहे कि अमरीका कान पकड़ ले तो अमरीका कान भी पकड़ लेगा और खोते और गधे की तरह अमेरिका को चला रहे। क्यों? क्योंकि अमेरिका सुपर पावर नहीं रहा, इसराइल सुपर पावर है। और अमेरिका का जितना मईशत है वो इसराइल एक दिन में तबाह कर सकता है। इस वक्त अमेरिका के ऊपर 3,500 अरब डॉलर का कर्जा है। पाकिस्तान के ऊपर 150 अरब डॉलर कर्जा है। और 1 अरब डॉलर के लिए कभी किससे मांगता है, कभी किससे मांगता है, जबकि अमेरिका 3,500 अरब डॉलर का मकरूज है। और ये उन कंपनियों का और उन लोगों का मकरूज है जो इसराइल की भरपूर हिमायत करते हैं। और इसराइल ग्रेटर इसराइल बनाना इनका मंसूबा है। इनके पास इतना दौलत है, बेतहाशा दौलत है, कि अगर इसराइल 10 मरतबा भी मुकम्मल तबाह हो जाए तो 11वां मरतबा पर भी ये लोग इसराइल को उसी तरह खड़ा करेंगे जो पहले ही था। तो बात करते हैं कि अमेरिका ने इससे पे और कौन सी गलतियां की हैं। पहले इन्होंने अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया बहाना बनाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का। और दुश्मनी थी इस्लाम के साथ, क्योंकि वहाँ पर इस्लामी निज़ाम कायम था। और इन लोगों का तो काम यह है पढ़ना, पढ़ाई करना। सबसे पहले बचपन में ये लोग अपने मज़ाहिब की किताबें पढ़ते हैं और उसके बाद दूसरे मज़ाहिब की किताबों को पढ़ना। हमारा कुरान भी इन्होंने पढ़ा हुआ है और हमारे अहादीस भी इन्होंने पढ़े हैं। तो अहादीस के मुताबिक खुरासान का नाम लिया गया है, जो कि वहाँ से एक लश्कर उठेगा और इसराइल में झंडा गाड़ेगा। तो ये लोग यही समझ गए कि खुरासान में इस्लामी निज़ाम कायम हुआ। और इस्लामी निज़ाम से ऐसे डरते हैं कि नाम सुन के कांपना शुरू हो जाता है। इसीलिए इन्होंने अमेरिका और बाकी जो यूरोपीय ममालिक का इस्तेमाल करके वहाँ अफगानिस्तान में जो इस्लामी निज़ाम था उसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश की। लेकिन अल्लाह का काम यह है कि अल्लाह अपना निज़ाम को महफूज रखता है। और आज भी इस्लामी निज़ाम अफगानिस्तान में कायम दायम है। और पहले से जो तालिबान की हुकूमत है आज मुस्तकम है और उससे ताकतवर है। ये अल्लाह का निज़ाम है। हदीस में जो है वही होकर रहेगा आखिर में, इसको कोई टाल नहीं सकता। इन्होंने कोशिश की लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। रसवा और बदनाम यहाँ से भाग गए लुमड़ियों की तरह और पाकिस्तान से मदद की भीख मांगी कि हमको जिंदा अफगानिस्तान से निकाला जाए। और पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। अब आते हैं इराक के ऊपर। इन्होंने इराक को क्यों ख़राब किया, इराक के ऊपर क्यों हमला किया? क्योंकि सद्दाम हुसैन कुल्लम कुल्ला बोलता था कि हमारे बीच में जो शैतान आकर बैठा है इसको ख़त्म करना पड़ेगा वरना हम नहीं बचेंगे। और उन्होंने सद्दाम हुसैन को ख़त्म कर दिया, यानी फांसी दे दी, इराक पर कब्ज़ा किया। और जो तेल लूटना था अभी तक वो लूट रहे हैं। अब बात करते हैं ट्रंप पर। इन्होंने जो ड्रामा रचाया, ट्रंप के ऊपर जो ट्रिगर दबाया गया, ठीक है, और सिर्फ खान पे उसको जख्म लगा। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि ट्रंप न घबराया, न गिरा, न रोया। ट्रंप ने विक्ट्री का निशान बताया। तो इसका मतलब यह है कि ये एक प्री प्लान साजिश था और ट्रंप आगे इस्तेमाल होगा। ट्रंप जीतेगा भी, कामला हैरिस हारेगा इस अगले इलेक्शन जो आने वाला है अमेरिका का। और फिर ट्रंप से वो काम लिए जाएंगे जो पहले किसी से नहीं लिए थे। ट्रंप को पहले सजा दी, जेल में डाला, क्योंकि ये बिगड़ चुका था इसराइल से। और जेल में डालकर बाइडन लाया गया। बाइडन को गोदे और गधे की तरह, कोथे और गधे की तरह इस्तेमाल किया। अब बाइडन की जगह ट्रंप आएगा, ट्रंप को तैयार किया गया, ठीक है। और फिर अब इनको हुकूमत भी मिलेगी ट्रंप को, और अपनी मर्जी से ट्रंप को यानी चलाएगा। ट्रंप से जो भी मदद मांगेंगे ये लोग,
ट्रंप को देना पड़ेंगे और ट्रंप दौलत से माला माल होगा। ट्रंप ने इनको अपनी बेटी भी दी है, एक यहूदी के साथ इनका ब्याह हुआ है, तो इनका लिंक बनता है। इसराइल ने इसलिए ट्रंप को अपने करीब किया। अब ट्रंप को जो हमला हुआ ट्रंप के ऊपर, इसलिए कि जो आम वोटर्स है उनका जो हिमायत है वो ट्रंप को मिले और ट्रंप इस सदारत को जीत ले, और ऐसा ही होगा। अब कमला हैरिस के मुकाबले में ट्रंप मजबूत है। आगे क्या होने वाला है, ट्रंप जब आएगा तो जो यूक्रेन का जंग है वो ख़त्म हो जाएगा और इन लोगों का रशिया से ये मुआहदा होने वाला है कि न मेरे कामों में दखल अंदाजी देना, न तुम्हारे कामों में दखल अंदाजी दूंगा। और ये लोग यूक्रेन की जो कुर्बानी है वो देंगे रशिया को। रशिया की मर्जी है कि यूक्रेन के साथ क्या करता है। तो इनका फिर जहन एक साइड पे आएगा ग्रेटर इसराइल का। तो इस वक्त इनका जो गज़ा इन्होंने मलजामेट किया हुआ है, यहाँ पर इन्होंने करनी है आबादकारी, और जो जगह ये प्लान कर रहे हैं, अपने लिए प्लान कर रहे हैं, गज़ा के लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला। इस वक्त अगर अरब ममालिक और मुसलमान उठ खड़े नहीं हुए तो बड़ी तबाही फैलने वाली है। और इस वक्त मुसलमान, अल्लाह ताला मुसलमानों को जगाए और उन्हें हिम्मत दे कि उनके दिलों से वहन की बीमारी निकल जाए, क्योंकि वहन के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि वहन एक ऐसी बीमारी है कि जिहाद से डर लगेगा और दुनियावी मोहब्बत में आपका ज़िंदगी गुजरेगा, दुनिया से आपका दिल लगी होगी। और ये आज मुसलमानों का यही हालत है। तो अल्लाह ताला हमें इन हालात से हमें बचाए और हमें ईमान नसीब करे, ताकि हम इसराइल के ख़िलाफ़ उठ खड़े हो और जो इक़दामात है इसराइल कर रहा है, जो जुल्म ज़्यादती बर्बरियत कर रहा है, इसको मना कर दे। वैसे जो होना है ग्रेटर इसराइल, उसका ऐन वक़्त अभी नहीं कह सकते कि वो बनेगा तो अभी बनेगा या बाद में बनेगा, लेकिन अगर बनेगा तो मुसलमानों की बेहिसी की वजह से। तो ये थी आज की डिस्कशन। कल के लिए खुदा हाफिज़।